बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमारा टॉपिक जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चल रहा है। इसमें आज हम बात करेंगे स्क्रम डेवलपमेंट प्रोसेस की और इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं उनकी हम बात करेंगे कि स्क्रम डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो क्या है। सबसे पहले स्क्रम जो है वो क्या चीज है। Scrum approach is general agile method, but its focus on managing iterative development rather than specific agile practices. Scrum जो है वो general agile method जो है हमारे पास वो है उसमें जिस तरीके से हम जो प्रोसेस यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसमें भी करते हैं। ये भी iterative development प्रोसेस है और इसमें हमारे पास 3 फेजेस होते हैं। First and initial phase is outline planning phase where you establish the general objectives। और जिस तरीके से हमारे पास जो जनरल एजाइल मेथड है उसमें हम प्लानिंग और डिजाइनिंग पे कुछ ज्यादा फोकस नहीं करते। इसमें भी ऐसा इसी तरह से ही होगा, लेकिन शॉर्ट प्लानिंग जो है वो आउटलाइन प्लानिंग फेज है जहां पे हम जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं फॉर द प्रोजेक्ट एंड डिजाइन द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर हम शॉर्ट डिजाइन बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो स्प्रिंट साइकिल्स होते हैं। ईच साइकिल डेवलप्स एन इंक्रीमेंट ऑफ द सिस्टम। अभी हम देखेंगे कि स्प्रिंट साइकिल जो है वो क्या होता है। एक तरह का एक इंक्रीमेंट है हमारे पास और एंड पे हमारे पास प्रोजेक्ट क्लोजर फेज होता है जिसमें हम प्रोजेक्ट को रैपस्टोन करते हैं, कंप्लीट करते हैं रिक्वायरमेंट्स को और शॉर्ट हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं जो हमारे लिए प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर होती है। उसके बाद इस डायग्राम को अगर हम देखें तो यहां से हम बेहतर आइडिया जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म्स हैं उनको हम लेटर ऑन लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जरा हम इसको शॉर्टली थ्रू डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास स्प्रिंट बैकलॉग है। स्प्रिंट बैकलॉग जिस तरीके से हमारे पास एक्सट्रीम प्लानिंग के अंदर जो है वो यूजर स्टोरीज थी, यूजर रिक्वायरमेंट्स थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये स्प्रिंट बैकलॉग्स होती हैं और स्प्रिंट बैकलॉग्स में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो अभी इंक्रीमेंट के लिए सिलेक्ट हो जाती हैं, उनके अलावा जो बच जाती हैं उनको हम स्प्रिंट बैकलॉग्स जो है वो कहते हैं और जो सिलेक्ट होगी वो हमारे पास स्प्रिंट में आ जाती है और फिर उसको हम डिफरेंट टास्क में जो है वो हम डिवाइड कर देते हैं और टास्क को जो है वो फिर हम परफॉर्म करते हैं। और इसमें हमारे पास हर रोज जो है वो एक ये जो लूप है ये शो कर रही है कि स्क्रम मीटिंग हमारे पास होती है जिसमें जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको टीम मास्टर जो होता है या टीम मैनेजर जो होता है वो सारी जो है वो ब्रीफिंग देता है और हमारे पास एक इंक्रीमेंट जो है वो ऑलमोस्ट 30 डेज में हमने उसे कंप्लीट करना होता है और फिर वो हमारी फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड हो जाती है। उसके बाद अगर हम स्प्रिंट साइकिल की बात करें तो हर फिक्स लेंथ नॉर्मली 2 to 4 वीक्स जो हमारे पास टाइम है, जैसे एक्सट्रीम प्लानिंग में हमने कहा था 2 वीक्स का टाइम होता है, उसमें हमें इंक्रीमेंट देना होता है। तो स्प्रिंट साइकिल जो है वो हमारे पास उसमें 2 to 4 वीक्स का टाइम है। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर प्लानिंग इज द प्रोडक्ट बैकलॉग। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास प्लानिंग प्रोडक्ट बैकलॉग है और वो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है कि हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन जो प्रोजेक्ट में होता है, सारी की सारी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट जो हमें फुलफिल करनी होती हैं वो सारी की सारी होती हैं। और फिर सिलेक्शन फेज इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट टीम हु वर्क विद द कस्टमर टू सिलेक्ट द फीचर्स एंड फंक्शनैलिटीज टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंट। और जो रनिंग स्प्रिंट होता है, जो रनिंग इंक्रीमेंट जो है वो होता है, उसमें फिर जो प्रोजेक्ट टीम होती है वो सिलेक्ट करती है उन रिक्वायरमेंट्स में से कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमने अभी इस स्प्रिंट के अंदर जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। स्प्रिंट्स आर फिक्स लेंथ नॉर्मली 2 to 4 वीक्स के हमारे पास होते हैं और वंस दीज आर एग्रीड द टीम ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन डेवलप द सॉफ्टवेयर। और ये जो 2 to 4 वीक्स होते हैं हमारे पास, इनमें जिस वक्त स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो डिसाइड हो जाते हैं, स्प्रिंट डिसाइड हो जाता है कि इस स्प्रिंट में हमने कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करना है। उसके बाद टीम जो है वो ऑर्गेनाइज करती है अपने आप को डेवलप सॉफ्टवेयर
करने के लिए। ड्यूरिंग दिस स्टेज द टीम इज आइसोलेटेड फ्रॉम द कस्टमर एंड द ऑर्गेनाइजेशन विल विद ऑल कम्युनिकेशन चैनल थ्रू द सो कॉल्ड स्क्रम मास्टर्स। और फिर टीम जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देती है और वो डिस्कनेक्ट हो जाती है स्क्रम मास्टर या बाकी टीम मेंबर से। द रोल ऑफ द स्क्रम मास्टर इज टू प्रोटेक्ट द डेवलपमेंट टीम फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। और जो स्क्रम मास्टर है वो टीम को एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से जो है वो दूर रखता है और उनको फोकस रखता है अपने काम के ऊपर। एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट द वर्क डन इज रिव्यूड एंड प्रेजेंटेड टू स्टेक होल्डर्स। द नेक्स्ट स्प्रिंट साइकिल देन बिगिंस। और फिर जब काम कंप्लीट हो जाता है स्प्रिंट का तो फिर वो स्टेक होल्डर्स को दिखाया जाता है और फिर नेक्स्ट स्प्रिंट के ऊपर काम स्टार्ट होता है। टीम वर्क जो स्क्रम के में होता है उसमें सबसे पहले जो स्क्रम मास्टर है वो एक तरह का फैसिलिटेटर का काम करता है। वो डेली की मीटिंग जो है वो मैनेज करता है। बैकलॉग जो है वो मेंटेन करता है कि कितनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो चुकी हैं स्प्रिंट्स के अंदर, कितनी जो है वो हमारे पास रहती हैं, कितना टाइम हमारा मजीद जो है वो लगेगा। उसके अलावा जितनी भी प्रोग्रेस है वो उसका रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है। कस्टमर और मैनेजमेंट के दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो करवाता है। होल टीम अटेंड शॉर्ट डेली मीटिंग। डेली जो स्क्रम्स होते हैं वो हर टीम मेंबर जो है वो अटेंड करता है, जहां पे टीम मेंबर जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं कि जो स्प्रिंट चल रहा है उसमें उनको जो टास्क मिले हुए हैं उसमें उनको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो शेयर करते हैं, या जो उन्होंने काम कर लिया है वो शेयर करते हैं। दिस मीन दैट एवरीवन ऑन द टीम नोज व्हाट इज गोइंग ऑन एंड द प्रॉब्लम अराइज कैन रीप्लेन। और सबको टीम मेंबर्स को पता होता है कि क्या काम चल रहा है और क्या काम जो है वो होना है। उसके बाद अगर हम स्क्रम के बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट है, जो प्रोजेक्ट है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है सेटअप मैनेजेबल एंड अंडरस्टैंडेबल चंक्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। अनस्टेबल रिक्वायरमेंट्स टू नॉट होल्ड अप प्रोग्रेस। जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अनस्टेबल होती हैं उनको होल्ड नहीं किया जाता। द होल टीम हैव विजिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग एंड कंसिक्वेंटली टीम कम्युनिकेशन इज इम्प्रूव्ड। सारी जो टीम है वो विजिबल, क्योंकि डेली मीटिंग में सारे जो स्क्रम मास्टर होता है उनके साथ अपनी चीजें जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, तो पूरी की पूरी टीम जो है वो वेल अवेयर होती है और कम्युनिकेशन इस तरह इंप्रूव होती है और कस्टमर को ऑन टाइम इंक्रीमेंट्स डिलीवरी जो है वो मिल जाती है। वो अपना फीडबैक जो है वो दे सकता है और यूजेबल प्रोडक्ट जो है वो यूजर तक जो है वो क्विकर पहुंचती है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बनती है। हाई प्रोडक्टिविटी रेट होता है क्योंकि जल्दी काम जो है वो इस तरीकेकार में होता है। कॉस्ट इसमें एज सच लोअर होती है। ग्रेटर एबिलिटी टू इंकॉर्पोरेट चेंजेस एज दे अकर। चेंजेस को भी जो है वो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है और एम्प्लॉइज का जो मोरल है वो भी काफी हाई रहता है इसमें। और कुछ जो रीजंस हैं जिसमें स्क्रम को जो है वो अवॉइड किया जाता है वो ये है कि इसमें डेफिनेट जो है वो एंड डेट प्रोजेक्ट की जो है वो नहीं होती है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड जो है वो चेंज होती रहती है। किसी स्प्रिंट पे कितना टाइम लगता है, किसी स्प्रिंट पे कितना टाइम लगता है। और सेकंड जो है चांसेस ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर्स आर हाई इफ इंडिविजुअल्स आर नॉट वेरी कमिटेड और कोऑपरेटिव। तो ये ऑब्वियस ही बात है कि अगर टीम मेंबर जो है वो कमिटेड और कोऑपरेटिव नहीं है तो प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है। अडॉप्टिंग द स्क्रम फ्रेमवर्क इज लार्ज टीम इज चैलेंजिंग। बड़ी टीम के लिए ये चैलेंजिंग होता है। फ्रेमवर्क कैन बी सक्सेसफुल ओनली विद एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स। और ये फ्रेमवर्क जो है उस सूरत में ज्यादा इफेक्टिव होता है जब टीम मेंबर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हों, अगर ना हो तो प्रॉब्लमेटिक है। डेली मीटिंग जो स्क्रम मास्टर्स के साथ होती है वो फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। इफ एनी टीम मेंबर्स लीव द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट तो वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्वालिटी इज हार्ड टू इम्प्लीमेंट अंटिल द टीम गोज थ्रू एन एग्रेसिव टेस्टिंग प्रोसेस। अगर टेस्टिंग प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा तो क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकती है। तो उसके बाद स्क्रम रोल्स जो हैं जो हमने डायग्राम में भी देखा है और जो टर्म्स हम देखते आ रहे हैं उन टर्म्स को हम जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। तो स्क्रम्स में रोल्स जो हैं वो हमारे पास
स्क्रम टीम है, प्रोडक्ट ओनर है, स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट बैकलॉग है। इनकी वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम स्क्रम टीम की बात करें तो टिपिकल स्क्रम टीम हैज बिटवीन 5 and 9 पीपल, जो कम ज्यादा हो सकते हैं और अप टू 100 तक भी जा सकते हैं। उसके अलावा दिस टीम डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स सच एज प्रोग्रामर, डिजाइनर, टेस्टर और आर्किटेक्ट। और जो हमारे पास स्क्रम की टीम होती है उनमें कोई स्पेसिफिक रोल जो है वो नहीं होते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्रामर है, ये डिजाइनर है, ये टेस्टर है, और अगर कोडिंग हो रही है तो डिजाइनर वगैरह जो एनालिस्ट जो है वो फ्री हैं और टेस्टर जो है वो फ्री हैं, टेस्टिंग हो रही है तो बाकी फ्री हैं। तो इसमें ऐसा जो है वो कोई इस तरह डेजिग्नेटेड टीम जो है वो नहीं होती। एवरीवन ऑन द प्रोजेक्ट वर्क्स टुगेदर, सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे होते हैं कलेक्टिवली और टास्क या स्प्रिंट को कंप्लीट करने की, कॉमन टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट ओनर की अगर हम बात करें तो इज दी प्रोजेक्ट की स्टेक होल्डर एंड रिप्रेजेंट यूजर, कस्टमर एंड अदर्स इन द प्रोसेस। ये जो है वो की स्टेक होल्डर होता है, प्रोडक्ट मैनेजर भी इसे कह सकते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव होता है यूजर्स का, कस्टमर्स का, और प्रोडक्ट ओनर जो है वो समवन फ्रॉम प्रोडक्ट मैनेजेबल और मार्केटिंग टीम से भी हो सकता है। उसके अलावा स्क्रम मास्टर्स की हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेकिंग श्योर द टीम इज प्रोडक्टिव एज पॉसिबल। और स्क्रम मास्टर जो है वो डज बाय हेल्पिंग द टीम यूज द स्क्रम प्रोसेस बाय रिमूविंग बैरियर्स टू प्रोग्रेस बाय प्रोटेक्टिंग द टीम फ्रॉम आउटसाइड एंड सो ऑन। और टीम को डिफरेंट बैरियर से महफूज रखना और आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन से महफूज रखना, डेली की मीटिंग्स जो हैं वो और डिफरेंट किस्म के रिकॉर्ड को मेंटेन रखना स्क्रम मास्टर का काम होता है। अगर हम प्रोडक्ट बैकलॉग की बात करते हैं तो ये प्रायोरिटाइज फीचर लिस्ट कंटेनिंग एवरी डिजायर्ड फीचर और चेंज टू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट बैकलॉग जो है वो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और जो लिस्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाती है, प्रायोरिटाइज हो जाती है किसको हमने स्प्रिंट में रखना है, और तो जो रिमेनिंग फीचर्स जो हैं वो रह जाते हैं वो प्रोडक्ट बैकलॉग में होते हैं। लिस्ट ऑफ डिजायर्ड फीचर्स फॉर द प्रोडक्ट, द स्प्रिंट बैकलॉग इज अ लिस्ट ऑफ टास्क टू बी कंप्लीटेड इन अ स्प्रिंट। तो दो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंप्लीमेंट करनी है और जो किसी स्पेसिफिक स्प्रिंट के अंदर सिलेक्ट की जाती है, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज कर ली जाती है कि ये हमने स्प्रिंट में यूज करनी है, वो स्प्रिंट बैकलॉग में होती है, और जो रिमेनिंग है वो प्रोडक्ट बैकलॉग में होती है। उसके बाद स्क्रम प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, डेली स्क्रम है, स्प्रिंट क्या चीज होती है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग क्या है, और एल्स इज एवरीथिंग एल्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्क्रम। ये चार चीजें स्क्रम का हिस्सा होती हैं। अगर हम प्लानिंग मीटिंग की बात करते हैं, प्रोडक्ट ओनर डिस्क्राइब हाईएस्ट प्रायोरिटी फीचर्स टू द टीम। तो जो हमारे पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें से जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टीम को प्रोवाइड करता है। टीम डिसाइड्स व्हाट कैन बी कमिट और डिलीवरिंग इन द स्प्रिंट, और उन रिक्वायरमेंट्स में से इस स्प्रिंट के अंदर हमने कौन सी पहले जो है वो इंप्लीमेंट करनी है, ये स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में होता है। और रिव्यू मीटिंग जो हमारे पास होती है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, उसमें क्या होता है, टाइम बॉक्स टू 1 hour ऑफ प्रेप एंड 4 hours ऑफ मीटिंग। ये जो मीटिंग है, टीम डिमोन्स्ट्रेट प्रोडक्ट इंप्लीमेंट्स प्रोडक्ट ओनर सेटिस्फेक्शन और इंफॉर्मेशन इज इनकरेजेस, पावर पॉइंट इज डिस्करेज। क्योंकि इनफॉर्मल जो काम होता है, सिंप्लिसिटी जो है वो एजाइल प्रोसेस का एम जो है वो एम जो है वो प्रिंसिपल है, तो लिहाजा पावर पॉइंट को डिस्करेज किया जाता है। इनफॉर्मली जो है वो मीटिंग के अंदर बताया जाता है कि कौन सी चीजें जो हैं वो इंक्रीमेंट में इंप्लीमेंट हो गई हैं, कौन सी जो है वो रहती हैं, जो ओनर है उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि इतना काम हो गया और इतना काम रह गया। और टाइम बॉक्स इन बाद जो है वो स्पेसिफिक टाइम है मीटिंग का या स्प्रिंट का। उसके बाद डेली स्क्रम की अगर हम बात करें तो टाइम बॉक्स 15 मिनट्स, 15 मिनट का ये टाइम होता है डेली स्क्रम का, डेली की मीटिंग का। टीम एंड द स्क्रम मास्टर्स ओनली, और स्क्रम मास्टर जो है वो ये मीटिंग जो है वो अरेंज करता है। व्हाट हैव यू अकम्प्लिश्ड सिंस यस्टरडे, लास्ट जो डे गुजरा है उसमें आपने
स्प्रिंट में क्या चीजें जो हैं वो ऐड की हैं, और स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो उस पे कितना जो है वो टाइम लगेगा, वेयर आर यू वर्किंग ऑन टुडे, किस चीज पे आप आज काम करेंगे, और इज एनीथिंग ब्लॉकिंग यू, कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो आप बता सकते हैं। ये फिर टीम मेंबर जो है वो टीम मास्टर को, स्क्रम मास्टर को बताते हैं। उसके बाद स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव जो है वो क्या होता है, जिस तरीके से कोई अगर मैच है तो मैच के बाद जो है वो दोनों टीमों के कैप्टन जो हैं वो एक रिव्यू जो है वो दे रहे होते हैं कि क्या पॉजिटिव था क्या नेगेटिव था। तो इसमें भी जो स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव है उसमें भी यही काम हो रहा होता है। तो टाइम बॉक्स्ड ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे की ये मीटिंग होती है। टीम स्क्रम मास्टर एंड प्रोडक्ट ओनर रिव्यू द लास्ट स्प्रिंट, जो लास्ट स्प्रिंट गुजरा है, जो इंक्रीमेंट गुजरा है उसके अंदर क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती हैं, और क्या चीजें उसमें मजीद डालनी। एक्शनेबल आइटम्स आर प्रेजेंटेड टू द प्रोडक्ट ओनर फॉर प्रायोरिटाइजिंग एज अ नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और क्या चीजें जो हैं वो इसमें अभी ऐड होने के काबिल हैं, और नया जो स्प्रिंट आएगा उसमें क्या चीजें डालनी है, उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो ये स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव होता है। उसके बाद स्क्रम्स आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, स्प्रिंट बैकलॉग होता है, स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट होता है, प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होता है, एवरीथिंग एल्स इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रम। तो प्रोडक्ट बैकलॉग की भी हम बात कर चुके हैं, स्प्रिंट बैकलॉग की भी हम बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रोडक्ट बैकलॉग जो है वो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है 1 से लेकर 22 तक जो है वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं, और फिर उनका एस्टिमेटेड टाइम जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, और फिर साथ उनकी प्रायोरिटी भी डिस्क्राइब कर दी गई है। तो ये टोटल जो है जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हैं, और यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये बताया गया है कि ये वाली जो रिक्वायरमेंट है उसकी प्रायोरिटी हाई है, इसकी प्रायोरिटी मीडियम है, इसकी प्रायोरिटी जो है वो वेरी हाई है। तो ये भी बताया गया है कि ये रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो टोटल 22 हैं, तो ये प्रोडक्ट बैकलॉग में पड़ी हुई हैं। तो अभी जो स्प्रिंट चल रहा है उस स्प्रिंट के अंदर जो ये हाई प्रायोरिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो डाली जाएंगी, तो उसको फिर हम स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो कहेंगे। तो ये जो हाईलाइट कर दी गई है ये स्प्रिंट में जो है वो ऐड करनी है, तो फिर ये स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो होगा, और इन पे कितना टोटल एस्टिमेटेड हार्स कितने जो है वो लगेंगे वो, और बाकी जितनी रिक्वायर्ड चीजें हैं वो इसमें लिखी हुई होती हैं। उसके बाद स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट जो है, स्प्रिंट के ऊपर कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे देखें स्टार्ट में अगर 762 आवर्स थे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जो उसमें एडिशन स्प्रिंट के अंदर हो रही है ये 0 तक आ जाता है। तो ये बर्न डाउन चार्ट है कि कितना रिमेनिंग टाइम इस स्प्रिंट के ऊपर जो है वो अब हमारा लगेगा। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट इंक्रीमेंट है, डिलीवर्स मेजरेबल वैल्यू के हमने वैल्यू जो है वो मेजर करनी है, क्या काम हो चुका, क्या काम हमारे पास बाकी है। मस्ट बी अ प्रोडक्ट नो मैटर हाउ इनकम्प्लीट, और प्रोडक्ट जो है वो डिलीवरेबल फॉर्म में होनी चाहिए, और जितना काम हुआ है वो अप्लाई होना चाहिए, और जो काम रहता है वो नेक्स्ट स्प्रिंट में ऐड हो जाना चाहिए। और पोटेंशियली शिपेबल का मकसद जो है वो यही होता है कि जो स्प्रिंट बन चुका है वो पोटेंशियली शिपेबल होना चाहिए, वो यूजर के पास जो है वो यूजर उसको यूज कर सके। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन अगर स्क्रम एंड एक्सपी की अगर हम बात करें तो जो लास्ट हमारा टॉपिक था, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्क्रम टीम्स टिपिकली वर्क इन आइटरेशन कार्ड स्प्रिंट्स दैट आर फ्रॉम 2 वीक्स टू 1 मंथ लॉन्ग। तो स्क्रम के अंदर जो है वो स्प्रिंट होते हैं, और एक्सपी जो है टीम टिपिकली वर्क ऑन आइटरेशन दैट आर 1 और 2 वीक्स। तो उसमें 1 मंथ तक भी हो सकता है स्क्रम में, एक्सपी में 2 वीक्स तक की आइटरेशन होती है। स्क्रम टीम डू नॉट allow changes into their sprint once the sprint planning meeting is completed। और स्क्रम में जब जो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है वो जब हो जाती है, डिसाइड हो जाता है कि क्या चीज हमने बनानी है, क्या डिलीवर करनी है, बैकलॉग से प्रोडक्ट बैकलॉग से जो प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट्स जो है वो आ जाती हैं, तो फिर उनमें जो चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। और एक्सपी जो हमने कहा था वो एक्सपी
teams are much more amenable to change with their iteration. वो किसी भी वक्त iteration को जो है वो accept कर लेते हैं. उसके अलावा extreme programming teams work in a strict priority order. Features to be a developer are prioritized by the customer. Scrum product owners and the team is required to work on them in that order. By contrast, the Scrum product owner prioritize the which they will develop the backlog items. तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग के अंदर टीम जो है वो प्रायोरिटाइज करती है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको, लेकिन स्क्रम में जो है वो आपका जो मास्टर है वो आपको प्रोडक्ट मास्टर प्रोडक्ट ओनर प्रायोरिटाइज करके देता है. स्क्रम डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस, एक्सपी डज. जैसे एक्सपी में हमने कहा था कि जी हमारे पास टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट हो सकती है, हमारे पास पेयर प्रोग्रामिंग होती है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग जो होती है और रिफैक्टरिंग होती है, सिंपल डिजाइन होता है. तो स्क्रम में इस तरीके से इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होती हैं. उसके बाद व्हेन टू यूज स्क्रम, स्क्रम को हम कैसे जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कब हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, जब रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होंगी वहां पे हम स्क्रम इस्तेमाल करेंगे. व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इज हाई और व्हेन देयर इज नीड टू टेस्ट द सॉल्यूशन, और फिर व्हेन द प्रोडक्ट ओनर इज फुली अवेलेबल. प्रोडक्ट ओनर जो है वो अगर अवेलेबल नहीं होगा, जो हमें रिक्वायरमेंट्स देगा, रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज करके देगा, तो हमें स्क्रम को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. व्हेन द टीम हैज सेल्फ मैनेजेबल स्किल्स, जहां पर टीम खुद से काम कर सके. व्हेन कॉन्ट्रैक्टिंग इज अ टाइम एंड मटेरियल, जहां पे विद रिस्पेक्ट टू द वर्कलोड जो है टाइम और मटेरियल के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो चेंज हो सके, तो फिर हम स्क्रम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं. और व्हेन क्लाइंट कल्चर इज ओपन, इनोवेटिव एंड अडॉप्ट्स टू अ चेंज, और क्लाइंट जो है वो ओपन माइंडेड हो, इनोवेशन माइंडेड हो और चेंज को अडॉप्ट करने वाला हो, तो वहां पे हम स्क्रम को इस्तेमाल करते हैं. होपफुली आपको लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सम से एम चीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच.